स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ये हो गया हमारा बाल गोपाल तैयार। माँ, क्या हुआ? तेरा बचपन याद आ गया मुन्ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, यदा। दादी दादी दादी, अब आगे भी तो बोलिए, ये तो आप कितनी बार बोल चुकी हैं। बेटा वो मेरा कागज तो ला जिसमें मेरी बोलने वाली लाइनें लिखी हैं। कहाँ रखा है? दादी मुझे तो नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं आपका कागज। अच्छा बेटा, यहीं कहीं तो रखा था मैंने। ये सारा सामान गाड़ी में रखना है, ये मिठाइयाँ भी गाड़ी में रखनी है, बस कृष्ण जी को चढ़ाने के लिए भेंट बाकी। माँ, काकी। सर बेटा सुन सुन, तूने वो मेरा कागज देखा जिसमें मेरी बोलने वाली लाइनें लिखी हुई हैं? नहीं दादी, पर आपको तो श्री कृष्ण जी के जीवन की सारी कहानियां मुंह जुबानी याद है। हाँ बेटा, पर मुझे कहानी नहीं सुनानी, मैं तो सूत्रधार हूँ। वो कार्यक्रम की उद्घोषणा करनी है मुझे। और बेटा सबसे बड़ी बात, मेरे पास ना समय सीमित होगा। अगर उसी समय में मैं कहानी सुनाने बैठ गई तो फिर सब लोग नाटक कैसे देखेंगे? हाँ दादी वो तो है। दादू आप जाके जल्दी से कागज ढूंढिए ना, हमारी रिहर्सल क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमारी दादी तो सूत्रधार बनी है, आप क्या कर रहे हैं सर? अब मुझे ना दादू बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अच्छा, अब अगर मैं अपना काम ठीक से ना करूँ ना, तो आप जो ये नाटक कर रहे हैं ना, वो कोई लोग देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा, वैसे ऐसा आप क्या कर रहे हैं सर? मैं ना पर्दा खोलने और बंद करने का काम कर रहा हूँ। मतलब आज के शो के सुपर हीरो तो आप ही हैं। वेरी गुड, ये बेटा पर्दा उठाओ, गिराओ। सब हो गया ना? शौर्य, आपने कुछ नोटिस किया? आज माँ ने बिल्कुल भी चिंता नहीं जताई, सब कुछ एकदम शांत सा नहीं लगा। मुझे भी लग रहा है, पर क्यों? माँ, अब आप भी तैयार हो जाइए, समय हो गया है, निकलना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ। शौर्य बेटा, वर्षा, आप लोग भी तैयार हो जाओ। जी रेडी है, चलिए। जी कैसे बताऊं, कैसे संभाला है मैंने अपने आप को। मन में इतनी घबराहट हो रही है, लेकिन आपने कहा था ना कि बच्चों के सामने कुछ ना दिखाओ, इसलिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं दिखा रही हूँ। आपको क्या लगता है सब कुछ हो जाएगा ना ठीक से? हाँ हाँ शौर्य के पास सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आप चिंता क्यों कर रही हैं? जी सब सामान रख लिया ना आपने, कुछ छूटा तो नहीं? सब कुछ रख लिया है, अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना हम दोनों यहाँ छूट जाएंगे। चलिए जल्दी चलिए। वो देखो लल्ला, वो देखो लल्ला में कृष्ण कन्हैया। हाँ हाँ, हमारा कृष्ण। देखिए आपको आपका कन्हैया बुला रहा है। रश्मि देखो कितनी जल्दी सारे अरेंजमेंट्स हो गए। हाँ, और सबने अपने अपने प्रसंग भी तैयार कर लिए और ड्रेसेस भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सजावट भी हो गई। पता है रश्मि, अक्षरा बता रही थी कि इस बार की सजावट चिक्की ने सजेस्ट की है। सच? अरे वाह चिक्की, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। ऐसी सजावट तो पहले हमारे घर में कभी हुई नहीं थी। चलो डुग्गू आ जाओ, डुग्गू आ जाओ, थोड़ा सा खा लो। हाँ, बहुत सुबह से नखरे किए हैं आपने, अब तो आपको खाना ही पड़ेगा। डुग्गू चलो थोड़ा सा खा। छोटू खा लो। कान्हा अगर अपनी मैया को ना सताए तो ऐसा तो चलेगा नहीं। इतनी सरलता से नहीं मानेंगे हमारे कान्हा जी। दादी माँ,
अरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जन्माष्टमी की बधाई हो। देखिए माँ, हमारा चीकू तो आज बिल्कुल कृष्ण कन्हैया लग रहा है। लाओ बड़ी बहू, लड्डू गोपाल को मुझे दो। आजा 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 मेरा बाल गोपाल। अरे अरे राष्ट्रीय बहन सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा ही हमारा लल्ला बाल गोपाल लगता है। ये अनन्या को तो देखो जरा, बिल्कुल राधा लग रही है। आज कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों बच्चे। आज तो बस इन्हीं का दिन है। इनका दिन तो रोज ही होता है गायत्री बहन, पहले हमारे बच्चे और अब बच्चों के बच्चे। हमारे जीवन की खुशियाँ तो इन्हीं से जुड़ी हैं। वैसे माँ, बाबूजी, आप लोगों की तैयारी कैसी है? बेटा एकदम बढ़िया, बहुत ही अच्छी। और तेरी और जमाई साहब? ठीक है माँ। चला कि तुम दोनों राधा कृष्ण बन रहे हो, मैं तो तब से बहुत खुश हूँ। बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं कैसे होगा सब। कैसे के होगा राधे जी, वैसे ही होगा जैसे हमारी इच्छा होगी। हमारा मन कह रहे है कि सबको बहुत मजा आएगा। हाँ जी, इसमें तो शक की कोई बात ही नहीं है। मजा तो सबको बहुत आएगा, हम सब साथ में जो है। चिंता मत कर। हाँ फिर से देखिए दत्ता जी और बाबूजी कैसे खुसर पुसर कर रहे हैं। ये डिस्कस क्या कर रहे हैं? जमाई साहब नहीं दिखाई दे रहे। माँ वो ऊपर है, ऑफिस का कुछ जरूरी काम था, बस वही निपटा रहे हैं। बुला नहीं बेटा। जी मैं बुला के लाता हूँ। अरे ये तो वही है ना जो मुंबई में दही हंडी होती है। प्रथा के अनुसार जन्माष्टमी के अगले दिन यानी गोपाल काला पे श्री कृष्ण जी की गोपियों की हांडियां फोड़ने वाला प्रसंग दोबारा दोहराया जाता है। वैसा ही हम भी करेंगे। हाँ, मैंने ना ये कई बार टीवी में देखा है, पर इसे फोड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग लगते हैं, लेकिन हमारा चीकू अकेला कैसे करेगा? इसके पापा है ना, मटकी फुड़वाएंगे इसकी। ये वैसे किसका आइडिया था? चिक्की का। वाह चिक्की, तुम तो बहुत अच्छे आइडियाज देती हो। थैंक यू दादू। अरे एक बार कह दिया तो आपको समझ में नहीं आता क्या? देखिए मैं ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बेटा। क्या बात है जीजू, आपको आज के दिन भी काम से छुट्टी नहीं मिली। आज तो आप कृष्ण जी बनने वाले हो ना? हाँ अंशु, इन्हें तो आज भी कौरवों और पांडवों ने घेर रखा है। देखो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। चलिए सब आ गए हैं तो हम कृष्ण लीला शुरू करें। हाँ हाँ आइए ना। जय। ओम गणेशाय नमः। नवजल धरदल सुंदर देहम, मामोदर सुख सरिता गेहम, आनंदाल करुणा सुख धमम, कमल हृदय स्वीकारु प्रणामम। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आज जन्माष्टमी है, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा नगरी में 28वीं शताब्दी में देवकी और वासुदेव जी के घर पुत्र श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि को देखने के लिए जिस तरह श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से मथुरा नगरी पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह से आज हम सब यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके जीवन के बारे में और जानने के लिए हम सब आज एक लघु नाटिका प्रस्तुत करें। तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कुछ झांकी। चलो आखिर अब हमें पता चल ही जाएगा कि हमारे बड़ों का क्या सीक्रेट है, नहीं? बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है इनका नाटक देखने के लिए।
ये लीजिए इसमें ना सब कुछ। हमारी वाली डोरी नहीं मिल रही। अरे सारी डोर तो इन्हीं के हाथों में है, उनसे क्या पूछी है? अच्छा जी, क्या हमारा मतलब है वो वासुदेव के कपड़े वाली डोर? जी आपने तो रखा था सब कुछ, मैंने आपसे पूछा भी था। अरे रखा तो था लेकिन मिल नहीं रहा। इधर कहीं गिरी होगी, इधर नीचे अरे नहीं मिल रही। जी मुझे लगता है आपने जरूर कुछ सामान घर पे छोड़ दिया, मुझे पहले ही मालूम था कोई गड़बड़ होने वाली है आज तो। बस आप चिंता मत कीजिए, हम खुद ही देख लेंगे। इधर इसको छोड़िए, इधर देखिए ना। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का पहला प्रसंग, कृष्ण जन्म। ये क्या हो गया? ये रोशनी कम क्यों हो गई? दादाजी वो हमारा नाटक शुरू होने का समय हो गया है। अरे अभी से तैयारी भी नहीं हुई है अभी से। दादाजी जितनी तैयारी हुई है ना उतनी काफी है, वैसे भी हम कहाँ दिखने वाले हैं। शुरू कीजिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों पुरानी बात है, द्वापर युग में मथुरा नगरी के नरेश उग्रसेन के 2 संतानें थी, पुत्र कंस और पुत्री देवकी। तो ये थी इनकी खुसर पुसर। हाँ दादू ये खुसर पुसर तो बहुत अच्छी है, कितना अच्छा सरप्राइज है ये। भाभी माँ, ये लोग तो नाटक तैयार कर रहे थे, इसकी तैयारी कब की? ये लोग नाटक नहीं करेंगे, ये तो पहले दिन से तय हुआ था। छोटी दुल्हन, इस सब की तो तैयारी कर रहे थे हम इतने दिनों से। जब अत्याचारी राजा कंस को इस बात का ज्ञात हुआ कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के हाथों उसका वध होगा, तो वो बौखला उठा। क्रोध में आकर उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाला, एक एक करके उनकी कई संतानें। और जैसे ही कंस को इस बात का ज्ञात होता, वो कारागार में जाकर उस नवजात शिशु का वध कर। देवकी, कहाँ है तुम्हारा संतान? उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो। नहीं भैया कंस, दया कीजिए, मेरी गोद को ऐसे मत उजाड़िए। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। ये मुझे गड़बड़ लग रहा है यार, सच में कुछ। मुझे भी कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ वही तो, आवाज तो कंस की आ रही है और दिल वासुदेव जी रहे। लगता है सबने एक दूसरे की कठपुतलियां ले ली है। मैंने कहा ना, लाओ अपने संतान मेरे सामने। ये तो मेरी कठपुतली नहीं लग रही है। भगवान, ये मेरी नहीं है। मैं हूँ कंस, शक्तिशाली और महान राजा कंस। बदल गई है जी। अरे ये बदल गई है। नहीं हमारी वाली कीजिए। अरे ये लो, निकल नहीं रही है, सब फंस गई। काम करते हैं, अब ऐसे ही कर रहे हैं। चल। अब देखिए शादी माँ, आप बनिए कंस, दादाजी आप वासुदेव और हम देवकी। हाँ देवकी। हाँ। समय का चक्र चलता रहा और देवकी ने एक बार फिर गर्भ धारण किया। इसकी नहीं जी, देवकी जी। ये हमारी 8वीं संतान है स्वामी। अरे कुछ भी हो जाए, हम इस बार अपने संतान को तुम्हारे भाई से जरूर बचाएंगे। वहां महल में बैठा कंस भी इसी विषय में सोच रहा था। ये मेरी बहन की आखिरी संतान है, जिसका मुझे वध करना होगा। इसके पश्चात में क्या कर रही हो? कंस की तरह बोलिए, कंस की तरह। हाँ। इसके पश्चात मैं अमर हो जाऊंगा। समय आने पर 8वीं संतान का जन्म हुआ और देवकी ने अपने पति से कहा, नहीं स्वामी। चाहिए स्वामी, चाहिए स्वामी।
ले जाइए स्वामी, ले जाइए इसे अपने मित्र नंद और उसकी पत्नी यशोदा के पास ले जाइए और वही इसका लालन पोषण करेंगे। हाँ विशंबर, हाँ देवकी, यही ठीक होगा। ये क्या किया था इसने? हमारे हाथ में गलत रोड पकड़ा गया। हाँ और हमारे भी, और खुद बन गई कंस। जी आप क्या कह रहे हैं? मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था। अब तो सब मजाक उड़ा रही है, हाँ? अभ्यास तो किया था कंस का और बनना पड़ा वासुदेव। दादाजी आपका तो फिर भी ठीक है, हमें देखिए ना, हमें तो देवकी बनना पड़ा। जी आप लोग अपना सोच रहे हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचा, मुझे तो कंस बनना पड़ा। ये कहाँ से कंस ला गए? अरे दादी, अपने एक्टर्स को सामने तो लाइए, यहाँ पे कुछ और दिखाना है। हाँ हाँ, ये सब क्या कर रहे हैं? दीदी वो लोग झगड़ा कर रहे हैं अंदर इस बात पर कि किसने किसकी कठपुतली ले ली। राजश्री बहन आ जाइए, विराजिए, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने। लाइए दीजिए। आओ नक्शा, जो बेटा, जो दुब्बू पापा के पास। नन्हे बालक को टोकरी में डाले वासुदेव जा रहे थे नंद के गांव। उस रात मूसलाधार वर्षा हो रही, बिजली कड़क रही और देवी देवताओं ने भी जैसे ठान ही ली थी उनकी परीक्षा ली। पर वासुदेव और देवकी ने भी निश्चय कर लिया था कि वो अपनी 8वीं संतान को दुष्ट कंस के हाथ नहीं लगने देंगे। श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, वो अवतार थे। इस धरती पे उनका जन्म एक खास मकसद को पूरा करने के लिए हुआ था, तो फिर ये बाधाएं उन्हें कैसे रोक सकती? इसलिए वासुदेव चल पड़े श्री कृष्ण की रक्षा के हेतु। बस आप तब बिना जब यशोदा के गाँव जाओगे लाइट आएगी, बस वापस से आएंगे। अच्छा इफेक्ट आएगा एकदम, समझ गए? क्या हुआ है? बत्ती क्यों नहीं जल रही? अरे बल्ब फ्यूज है इसका। तो अब क्या होगा? साधु मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। बल्ब फ्यूज है इसका अंशु। अरे आप लोग पहले क्यों नहीं देखते हैं सब? कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, एंड मौके पे सब गड़बड़। यही होता है नैतिक, जब प्रैक्टिस और तैयारियों में ध्यान नहीं होता ना, तो यही गड़बड़ होती है। ये सारा इंतजाम किसकी जिम्मेदारी था? मैं देखता हूँ कुछ। नीचे से देख, नीचे से देखो ना, लाइट ही नहीं जल रही है बेटा। सब करके हो गया दीदी, क्या करें? नहीं, अरे ये लो, ये लो, हम तैयार हो जाए। हाँ चलिए, ये नीचे ऑन करो, ऑन करो, रेडी है। यमुना नदी अपने पूरे उफान पे थी। वासुदेव ने नन्हे कान्हा को लेकर जो ही पानी में पांव रखा, नदी 2 भागों में बट गई और उनके लिए मार्ग बनी। ये कहाँ जा रही है? कुछ गड़बड़ कर देगी। वासुदेव कान्हा को टोकरी में उठाए चल पड़े नंद बाबा के गांव को। गोकुल धाम पहुंचकर वासुदेव ने यशोदा मैया के पास सोई हुई उनकी पुत्री को उठाया और उसके स्थान पर अपने पुत्र कान्हा को सुलाकर वापस लाया। ये क्या कर दिया अक्षरा बेटा? इसने तो सूसू कर दिया। एक मिनट में आएगी। बेटी को
पूरा गीला कर दिया। अरे पूरा मैं इसको चेंज करा लाती हूँ। जन्म चाहे देवकी ने दिया, लेकिन कहलाए कान्हा यशोदा नंदन नंदलाल। नंद और उनके परिवार ने कान्हा को इतना प्रेम दिया जितना कोई अपने सगे पुत्र को देता है। तभी तो कहा गया है, रक्त संबंध की अगर कोई बराबरी कर सकता है तो वो है प्रेम का संबंध, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है। चलिए माँ, अभी आपकी बारी। नहीं बेटा, मुझसे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा माँ? मुझे पता है आप बहुत अच्छे से करेंगी। और संभालिए अपने कन्हैया को, लीजिए। ओहो दीदी, रश्मि, वर्षा, आप सबको भी ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू माँ, अच्छे से कीजिएगा। मैं आई। कान्हा के प्रति यशोदा की ममता का अगर हम बखान करने बैठे तो कई बरस लग जाएंगे। और आपको पता है, कई कवियों ने अपनी लेखनी के रंग से इस वात्सल्य रस को अनेक रूपों में उतारा है। आप पहले ही बहुत कुछ मिस कर चुके हैं, अब और मिस मत कीजिए। ये पल दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। गायत्री बहन ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा नृत्य किया आपने। माँ, आप इतना अच्छा नाचती, हमें तो पता ही नहीं था। आंटी, हमें लगा कि आपको सिर्फ घूमर ही आता है। मुझे भी कहाँ पता था बेटा। छोटू ने तो माखन खा लिया। हाँ, अरे मैंने खा लिया। मुन्ना देखा, आज मेरा कान्हा और तेरा कान्हा दोनों मेरे पास है। वैसे मैं आप सब लोगों को बता दूं, जैसे कि हमारा नक्श यानी कान्हा, इन्हें तो पहले मटकी फोड़नी थी, उसके बाद माखन खाना था। लेकिन अब ये कान्हा है, इनका मन किया तो इन्होंने माखन खा लिया है। इन्हें कौन रोक सकता है? क्यों, है ना? अरे भाई, आज इनका दिन है, वही होगा जो ये चाहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी। तो एक काम करते हैं, कान्हा से पूछते हैं कि आप मटकी फोड़ना चाहेंगे? हाँ, करें? हाँ, अरे आजा 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 आजा। कहाँ जाते हो युवक? राजा से मिलने जा रहे हो बेटा? राजा को कोई भेंट ना दोगे? ये बहुत गलत बात है आप लोगों की। क्या हुआ बेटा? सब लोग एक एक दो दो मिनट के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। सब लोग उनके लिए इतनी ढेर सारी तालियां बजाते हैं। मैं इतने टाइम से इतना सारा काम कर रहा हूँ और वो भी इतने अच्छे से, मेरे लिए किसी ने एक ताली तक नहीं बजाई। जाइए, मैं नहीं खोलता पर्दा इस बार। अरे सॉरी अंशु, सॉरी। तुम्हारे लिए स्टैंडिंग ओवेशन। ठीक है, ये लो। बजाओ, तालियां बजाओ भाई। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू। दादी, अगला आइटम, मेरा मतलब अगला प्रसंग शुरू कीजिए, अगला प्रसंग शुरू कीजिए। कान्हा उम्र में छोटे थे, लेकिन अपने कलापों में नहीं। उनका नटखटपन बच्चों जैसा ना था और ना ही उनके चमत्कार। कभी वो उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते थे और कभी कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य करते थे, बांसुरी बजाते थे। जैसे जैसे कान्हा की उम्र बढ़ती गई, उनके चमत्कारों की गिनती भी बढ़ती गई। चलो चिकी, अब हमारी बारी है। चल। क्या हुआ? दीदी,
मुझे बहुत डर लग रहा है। चल चल, नाटक के बीच में नाटक मत कर, जल्दी से अपनी बांसुरी उठा और चल चल। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ गिरजा दीदी, मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा है। अगर उस बीच में कुछ भूल गई तो मैं तुझे याद दिला दूंगी। अब चल चल। ठीक है, अभी मैं जाके भाभी को बुलाती हूँ, वो ही तुझे समझाएंगी। रुक, क्या हुआ? क्यों बुला रही थी बहू को? ये क्या हुआ, जाना नहीं चाहती? मैंने कितनी बार बोला लेकिन ये मान ही नहीं रही है। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं जाना चाहती? आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है। कान्हा का ये रूप अब प्रस्तुत करने जा रही है चिक्की, यानी हमारी प्रेरणा। तुम्हें तो प्रसंग अच्छी तरह से याद है, आज सुबह भी याद किया था ना? मुझे ना प्रैक्टिस में सब याद रहता है, लेकिन वहाँ पे जाते ही मैं सब भूल जाती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आ क्यों नहीं रहा है? चिक्की ठीक तो है ना? हाँ नैतिक, अभी जब मटकी फोड़ रहे थे तब तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं आज कोई भी आइटम ठीक से होगा नहीं, सब गड़बड़ी हो रहा है। मैं वहाँ जाकर सबके पीछे खड़ी हो जाऊंगी, तुम मेरे पे ध्यान रखना और सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा। थैंक यू आंटी। अब बेटा कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर उन्हीं की तरह सबका मन मोह लो, ठीक है? ये पक्का? आपको भी आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ। तू भी अच्छा करेगी, जा जा। नैतिक, कुछ ज्यादा ही देर हो रही है, मैं जाके देख के आती हूँ चिक्की ठीक तो है ना? मटकी फोड़ना, गोपियों के कपड़े चुराना, गोपियों के साथ रास रचाना कान्हा को बहुत प्रिय था। और सबसे ज्यादा प्रिय था दुखियों का उद्धार। किसी को तो वो मानो दुखी देख ही नहीं सकते थे, कोई मांगे चाहे ना मांगे, पर कान्हा दूसरे के मन की बात तुरंत समझ जाते थे और कहने से पहले ही उसे पूर्ण भी कर देते थे। थोड़े बड़े होने के पश्चात कृष्ण गए मथुरा, और मथुरा में प्रवेश करने से पहले उनकी भेंट हुई एक कुबड़ी से। कुबड़ी के पास चंदन का इत्र था। कहाँ जाते हो युवक? राजा से भेंट करने माई। खाली हाथ जाओगे? कोई भेंट ना ले जाओगे उनके लिए? आप ही बताइए मैं क्या लेके जाऊं? ये इत्र ले जाओ, राजा को अति प्रिय है। किंतु मेरे पास इसका धन नहीं है, मैं कैसे चुकाऊं? ले जाओ, जब धन होगा तो दे देना। मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। मैं ठीक हो गई। अब मैं सीधी भी खड़ी हो सकती हूँ, चल फिर भी सकती हूँ।
कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा किया गिरजा तुमने। धन्यवाद भाभी माँ। भाभी माँ मैंने बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बेटा। इतना अच्छा किया कि हमारे को लगा ही नहीं जी नाटक है। हाँ, मुझे तो लगा जैसे चमत्कार सच में हो रहा है और एक दिन मेरा मतलब किसी और के साथ भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार अनगिनत हैं। चाहे वो चीर हरण से द्रौपदी की रक्षा करना या अन्न का एक दाना खाकर पूरे संसार का पेट भरना। वो न सिर्फ ज्ञानी थे बल्कि महाउपदेशक भी थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया उनका उपदेश वो मात्र सिर्फ अर्जुन के लिए न था बल्कि पूरे संसार का मार्गदर्शक करने के लिए है। अब मैं निवेदन करूंगी वर्षा और शौर्य से कि मंच पर आके कान्हा की जीवन की लीलाओं को काव्य रूप में व्यक्त करें। अपनी बांसुरी ले जाना मत भूलिएगा। हाँ, बांसुरी के बिना कान्हा कान्हा नहीं है। और आप भी जल्दी से कीजिए क्योंकि दादू और भाभी के बाद हमारा नंबर है। हाँ नैतिक, वो सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा एक बात बताइए, आपको अपने स्टेप्स तो याद है ना? ये वाला आपको बांसुरी लेकर ये याद है ना? हाँ हाँ याद। और हाँ ये वाला जो मैं यहाँ पर आती हूँ, ये वाला तो सबसे अच्छे से याद है। वैसे दादी सही कहती, कृष्ण भगवान सच में चमत्कारी थे। अब देखिए ना, उन्होंने वो कर दिखाया जो इतने सालों में नहीं हुआ। क्या? भाई सबके सामने उन्होंने मुझे लाइसेंस दे दिया आपसे रोमांस करने का। नैतिक, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं अभी बोल दे रही हूँ। ठीक है, तो हम ये प्रसंग नहीं करते हैं। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? मतलब ये कि नैतिक, अब भी बता रही हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो गोपियों की तरह ना मैं भी यशोदा मैया से आपकी शिकायत करूंगी। अच्छा, मतलब हरकत करने के बाद मुझे मंजूर है। नंद के घर आनंद भयो, जो घर आयो गोपाल, मंद मंद मुस्काती मैया, आंचल बांधे है लाल। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत प्यार आ रहा है मुझे आप पे। तो फिर एक काम करता हूँ, कल से पैंट शर्ट पहनना बंद और ऐसे कपड़े सिलवा लेता हूँ। क्यों? इसी बहाने आपको मुझ पे प्यार तो आता रहेगा। देख, कुछ भी कर रहे हैं, छोड़िए। माला देखिए ना बार बार टेढ़ी होती जा रही है। तो इसे निकाल ही दीजिए ना, बहुत तंग कर रही है। नहीं, निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं ठीक करती हूँ। बस परफॉर्मेंस तक ना ऐसे ही टिकी रहे। देखिए, ये सबसे लास्ट परफॉर्मेंस है और सबसे अच्छा होना चाहिए। ओके? एक मिनट। हेलो जी, कहिए। क्या? लेकिन कैसे? वो तो नई मशीन थी, ऐसे कैसे टूट गई? आप एक काम कीजिए, आप किसी एक्सपर्ट आदमी को बुला के लेकर आइए। देखिए, काम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, मैं बंसी बजैया माखन चुरैया, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का है उजाला, मन मोरा मोह लिया जी, मोहना वो मुरली वाला। 108 नाम है हमारे कृष्ण कन्हैया के और उतने ही रूप, और सारे रूप बड़े मनोहारी, पर सबसे प्यारा रूप रास रसैया का। और ये रास रचाने आ रहे हैं अक्षरा बिटिया और हमारे जमाई साहब। अरे ये लाइट कैसे चली गई? ये तो अब रोज का ही हो गया है। अनन्या कहाँ होगी? शायद
अनन्या क्या आपके पास है? नहीं वर्षा, तुम्हारे पास नहीं है? नहीं बेटा मेरे पास है, सो रही है। अच्छा आप लोग जहाँ हैं वहीं पे रुकिए, अंधेरे में चोट भी लग सकती है। गिरिजा जा, मोमबत्ती लेकर आ जा। अरे मुन्ना वो इन्वर्टर भी तो है। भगवान पता ना है ये इन्वर्टर चार्ज भाव करना, हम जाके मोमबत्ती ले आते हैं। टुगु सुन। आप अंधेरे में मत चलिए, लग गई ना? नहीं मैं ठीक हूँ। टुगु चिंता मत कर, लल्ला ठीक है। अच्छी बड़ी शाम खराब हो गई, इन्हीं बातों से मुझे चिढ़ आती। देखिए अंधेरा है, आप सब लोग वहीं रहिए, मैं इन्वर्टर ऑन करके आता हूँ। नैतिक संभाल के, वो पीछे टॉर्च भी रखी है ना? आप भी समझ गई। चलिए ध्यान से संभल के। बेटा ठीक है लल्ला? ठीक हो ना बेटा? मम्मा आ गई बस। हाँ बस। तुझे तो नहीं लगा ना? नहीं माँ, मैं बस टकरा गई थी, अब ठीक हूँ। इन दिनों बिजली कुछ ज्यादा ही जा रही है, इतनी तो कभी नहीं गई। दादाजी पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आ जाएगी। क्या त्योहार का दिन है, ज्यादा देर तक नहीं जाएगी। चलिए अब कम से कम एक दूसरे का चेहरा तो देख पाएंगे। क्या हुआ मुन्ना, लाइटें क्यों नहीं जल रही है? बाबूजी बार बार बिजली जाने की वजह से इन्वर्टर चार्ज ही नहीं हुआ है, अब ठीक से ऑन ही नहीं हो रहा। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजली कहाँ थी, तो इन्वर्टर पर ही तो सभी चल रहा था। अब तो रोज का यही हो गया है, सबको कितनी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं मुन्ना, गैस बत्ती जला लेते हैं। महाराज जी गैस बत्ती ले आओ। हाँ अब चल छोटी दुल्हन, तब तक हम खाने का देखते हैं। हाँ तब तक हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। हाँ माँ चलिए, मैं भी चल। आइए जरा डाल दीजिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपको परोस तो नहीं रहे हैं, सबको कितनी दिक्कत हो रही है। अरे कैसे दिक्कत, ये देखो जे लिया और जे अपने लिए परोस लिया। अरे हमारे को लगा था कि ये चावल है, ये तो मूंग दाल का हलवा है। इतनी रोशनी में हमारे को इतना ही दिखाई दिया है। क्या करूं, बूढ़ा जो हो रहा हूं। अरे नहीं नहीं दादाजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैंने भी दाल समझकर 2 बार सब्जी ही ली है। अक्षरा देखो, लल्ला ठीक से खा नहीं रहा, बहुत बेचैन हो रहा है। डुगू को ना गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मुन्ना पे गया है नहीं। एक मिनट अक्षरा आप रहने दो। अरे मैं छोटू को हवा करती हूँ, फिर तो उसे गर्मी नहीं लगेगी ना। ऐसे तो मौके ढूंढते रहते हैं। आज जब नहीं चली गई है, इतना अच्छा बहाना है, फिर भी मुंह फुला के बैठे हुए। अक्षरा नैतिक जी इससे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, लेकिन सुनाई सब दे रहा है। क्या हुआ बेटा? जी कुछ नहीं। महाराज जी रबड़ी और जलेबी ले आइए। थोड़ा सा आप लीजिए ना। हे भगवान, क्या हुआ माँ? वो त्योहार का दिन है, इसलिए मैंने घर की सारी बत्तियां जलती छोड़ दी थी। अब वहां भी अगर बिजली चली गई तो सब कुछ इन्वर्टर पे आ जाएगा, और उसकी अगर बैटरी खत्म हो गई तो? हाँ बड़ी बहू, इसमें अब चिंता करने की कौन सी बात है, बत्तियां अपने आप बंद हो जाएंगी। अब हाँ शौर्य की माँ, अब जो हो गया सो हो गया, देखा जाएगा। हाँ माँ, वैसे भी जब तक हम लोग जाएंगे उसका काम तो तमाम हो जाएगा, नहीं? अरे नहीं शौर्य, कुछ नहीं, बस अभी खा के निकलते। अरे हे भगवान, बस इसी बात का तो डर था। नहीं माँ, हो सकता है इन्वर्टर ऑन ही ना हो, मैं अभी जाके देखता हूँ। हाँ बेटा। वर्षा, अनन्या सो गई? हाँ गाड़ी में ही सो गई थी काकी। अच्छा हुआ सो गई, वरना अंधेरा देख के डर जाती। हाँ अक्षरा के घर पे भी तो चीकू और अनन्या कैसे डर गए थे ना। हाँ बेटा, हमारे बच्चों को कहाँ आदत है ऐसे माहौल में रहने की। भाई हमारे जमाने में तो ये सब चीजें होती ही नहीं थी, पंखा भी किसी किसी के घर में होता था। बहुत देर हो गई है लाइट के, अभी तक तो आ जानी चाहिए थी। इन्वर्टर की बैटरी डाउन है बाबूजी।
ठीक है बेटा, ऐसा करो वो बिजली घर में फोन करके पूछो। हाँ छोटी, चल हम रसोई से मोमबत्तियां निकालना। जी दीदी। चिक्की, छू मत इसे, पहले कितनी गर्मी है, ये परेशान हो जाएगा। सॉरी आंटी। अरे माँ, एक बात तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? आज सुबह ना जल्दबाजी में हमने पानी की टंकी पूरी भरी नहीं। अब क्या होगा? ना ना बेटा, बस बस बस। क्या हुआ? नहीं दुप्पू, रोते नहीं। आंटी, मैं वापस से छुट्टी करवा दूं, फिर वो रोएगा नहीं। नहीं चिक्की, तू रहने दे बेटा, कितनी देर तक करेगी, तेरे भी हाथ थक गए होंगे। मुन्ना बेटा, तुम लोग लल्ला को लेकर गाड़ी में घुमा लाओ ना, हवा लगेगी तो शायद इसे भी अच्छा लगे। ठीक है माँ। अक्षरा आइए। हाँ बेटा। चिक्की आओ, तुम भी चलो। नहीं अक्षरा, मुझे तो दादाजी से कहानी सुननी है। बस बस बस, चलो चलो। कौन सी कहानी सुनेगी तू छोरी? जो आपको आती है। तो सुन, एक बार की बात है, एक शहर में एक धनवान आदमी रहता था। भाभी माँ, दादाजी नाराज तो नहीं हुए ना मुझसे? किस बात से? वो सबके सामने मंच पर मैंने। अरे तूने तो बहुत अच्छा किया था, उसके लिए तुम्हारे दादाजी क्यों नाराज होंगे भला? मैं जानती हूँ दादाजी को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन भाभी माँ सच में मेरा कोई इरादा नहीं था, वो तो अचानक से। बेकार इतना सोच रही है छोटी दुल्हन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब समय के साथ हमें भी तो बदलना चाहिए ना। नहीं भाभी माँ, बच्चों के लिए बदलाव सही है, लेकिन कुछ नहीं कहा ना, तो कुछ ज्यादा ही सोच रही। भाभी माँ, आप भी आइए ना। हाँ आती हूँ। ये दादाजी का तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ उससे। जी वो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी गलती माफ करने लायक नहीं है। इतने सालों तक ये बात आपने मुझसे छुपाई क्यों गायत्री जी? मैं तो नृत्य सीखना चाहती थी, लेकिन बाबूजी ने कहा कि उसके बारे में वो सुनना भी नहीं चाहते, तो फिर मैंने अपनी इच्छा परे रख दी परिवार की खुशी के लिए, और आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि नृत्य को लेकर जो मेरे मन में भावना है वो जरूरी नहीं ना कि आप भी वैसा सोचें। गायत्री जी, यदि मैं आपसे इस समय ये कहूं कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है तो? जी? अरे गायत्री जी, एक बार बताया तो होता, फिर आपका ये भला नृत्य हमें कैसे पसंद न होता? क्या हुआ अक्षरा, आप चुप क्यों हो गई? गाइए ना। अरे लेकिन क्यों? मैं अकेली नहीं गाऊंगी, आप साथ गाएंगे तो गाऊंगी। मैं? अक्षरा, आप जानती हैं कि मैं कितना सुरीला हूँ। तो क्या हुआ, हम थोड़ी किसी कंपटीशन में गाने जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए गाएंगे। फिर भी अक्षरा नहीं। ठीक है, तो फिर रहने दीजिए। जादू ये क्या
फिसल गया। मैनेजर का फोन। एक मिनट। जी मैनेजर साहब कहिए। क्या पूरे उत्तर भारत में पावर ग्रिड फेलियर हो गया? पर कब, कैसे? अरे पंखा ले ले बेटा। हे भगवान। अरे वाह, आनंद है के दो मजे। देखिए तो कितने आराम से सो रही है। मुझे तो इतनी गर्मी में नींद ही नहीं आती। पहले लाइफ कितनी टफ होती होगी ना लाइट, ना एसी, ना टीवी। बाप रे। बेटा जितना इंसान के पास होता है ना वो उसी में जीना सीख लेता है, और वो भी खुशी से। सबके पास ये सुविधा नहीं होती, फिर भी तो वो जीते हैं ना। तुमने देखा नहीं इसलिए सोचकर परेशान हो रहे हो। मुझे एक आइडिया आया है। अरे वाह, मेरा भाई आजकल सोचने भी लगा है। वेरी गुड। क्या दादू आप भी। क्यों ना हम सब एक गेम खेले अभी अंधेरे में? हाँ बड़ी माँ, बोर होने से तो ये अच्छा कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। क्यों? हाँ वैसे कौन सी गेम? हाँ, हम में से कोई एक लाइन बोलेगा, दूसरा उसे जोड़ेगा। जैसे मैंने एक लाइन बोली, दादू उसे जोड़ेंगे, और बाद में भाभी एक और लाइन ऐड कर देंगी उसमें। इससे एक कहानी बन जाएगी, और ये बीच में रुकनी भी नहीं चाहिए। हाँ, पर ये तो बता कि उस कहानी का विषय क्या होगा। हाँ मिल गया। क्या? बड़ी माँ को चिंता इसलिए होती है क्योंकि जिस दिन माँ ने चिंता करनी छोड़ दी उस दिन सबको चिंता हो जाएगी। करेक्ट। क्या? शुरू में किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। आवाज तो राष्ट्रीय बहन की आ रही थी और हिल रहा था कान। बहुत देर तक तो मारे को खुद ही पता ना चला कि क्या हो रहा है। दादाजी जो भी हुआ अच्छा हुआ। वो कठपुतली का खेल वो बड़ा मजेदार था, बहुत मजा आया। बिजली तो अब आ जानी चाहिए, काफी देर हो गई ना गए हुए। लाइट तो आज नहीं आने वाली माँ। क्यों? क्यों मुन्ना, क्यों ना आवेगी? दादाजी पूरे उत्तर भारत में लाइट नहीं है। मैनेजर साहब का फोन आया था, कोई बहुत बड़ी समस्या हुई, आज तो लाइट नहीं आने वाली। हे भगवान। ना ना मुन्ना, ऐसा जरूरी ना, बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाए। ज्यादा से ज्यादा कल सवेरे तक बिजली आ जाए। लेकिन दादाजी आज की रात हमें लाइट के बिना गुजारनी पड़ेगी। हाँ बेटा, एक रात की तो बात है, निकाल लेंगे। बस 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 बस। तो कब होगा इस समस्या से इनका निवारण? तो इस कहानी का अर्थ ये निकला कि चिंता और भाभी की दोस्ती बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही। माँ आप बहुत चिंता करती हैं। जब तेरा समय आएगा ना तब देखूंगी। नहीं नहीं बड़ी माँ, सीरियसली आप ये चिंता करना कब छोड़ेंगी? अंशु बेटा, अगर तुम्हारी बड़ी माँ ने चिंता करना छोड़ दिया तो कहानी किस विषय पर बनाओगे? ये भी बात सही है। मुंडा, राजबल्ला, चलो चलो उठो सब। जोरा सब। अरे क्या? अरे गिर जा, संभल के। बहुत दिनों बाद नीचे सोया ना, पीठ अकड़ गई है। मैंने कहा था आपसे कि आप यहाँ मत सोइए, पर आपने सुना ही नहीं। नंदिनी की माँ, ऐसे मौके कहाँ बार बार मिले हैं। पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। दादाजी ऐसे ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है गर्म पानी के सेक करने पड़ेंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे बहू, थोड़ी देर बाद। हाँ चल चल उठ बेटा, पूजा के लिए देर हो रही है। भाई माँ लाइट आ गई क्या? नहीं बेटा, अब तक तो नहीं आई। अरे नहीं आई तो थोड़ी देर में आ जाएगी। दादाजी मैंने आपसे कहा था सुबह तक लाइट नहीं आने वाली, देख लिया? हो नो। अरे फैक्ट्री में भी तो काम रुक गया होगा। लेकिन तन्ने तो वहाँ भी जनरेटर लगवाया है ना। लेकिन दादाजी सारी मशीनें थोड़ी ना चलती हैं जनरेटर पे, काम पे तो असर हुआ ही होगा ना। बाबूजी मैं जल्दी से फैक्ट्री जाता हूँ, क्या रुको? ठीक। पापा को गुड मॉर्निंग कहो। गुड मॉर्निंग ना। अक्षरा, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दीजिए। जी अभी लेकर आई। तो कुछ चलो, बस 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 बस, आप परेशान मत हो। मम्मा आपको अभी नहाई करेंगी ठंडे ठंडे पानी से, फिर आप ठीक हो जाओगे। तब तक आप पापा के पास रहो। अक्षय रात को ठीक से सोया? कहाँ मुन्ना, बार बार जाग रहा था। बहू तो बिल्कुल नहीं सो पाई। मैं आई। हाँ।
मुन्ना तू भी उठ गया? चाय लाती हूँ तेरे लिए। अरे नहीं माँ, अक्षरा लेकर आ रही है। चीकी उठ जा बेटा, उठ जा। यही एक है जो अच्छे से सोई। ठीक है बेटा, तुझे गर्मी नहीं लगी? भाभी ना, मुझे तो आदत है। बस्ती में ना जब लाइट चली जाती थी तब सब लोग ऐसे ही सो जाते थे। अब माँ एक मिनट पकड़े। हेलो जी मैनेजर साहब, कहिए क्या रिपोर्ट? हाँ ठीक है, हाँ मैं बस अभी ऑफिस आता हूँ। और एक काम कीजिए, जब तक मैं आता हूँ ना तब तक आप। हेलो हेलो, ये तो बैटरी डेड हो गई। अक्षरा मेरा चार्जर का क्या फायदा है, बिजली नहीं है। पता है बच्चों, बड़ी बहू से पहले मैंने कई लड़कियां देखी थी विशंबर के लिए, पर पता नहीं क्यों कोई भाई ही नहीं मुझे। पर राजश्री को देखते मैंने पसंद कर लिया था। और तब से माँ ने बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, मायके की याद ही नहीं आने देती। शौर्य की माँ जी, आपके भाई रतन का फोन आया था, कह रहा था कि आपकी भाभी और भतीजी दोनों उदयपुर आ रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन कब आ रहे हैं? यहाँ तो बिजली नहीं है, सारा इंतजाम कैसे होगा? सब हो गई आपकी चिंता शुरू, कल आ रहे हैं, तब तक बिजली आ जाएगी। ये लीजिए माँ, अभी अभी आप अपने मायके को याद ही कर रही थी। क्या बात है, आज आप लोग सब काफी फुर्सत में बैठे हुए हो। हाँ, सब काम हो गया क्या आपका? आधा काम हो गया है और आधा हो ही नहीं सकता क्योंकि बिजली नहीं है, इसीलिए तो हम सब फुर्सत से बैठे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात। हाँ दादा, हर 10-12 दिन में एक दिन तो ऐसा होना ही चाहिए कि चाहे बिजली जाए या पानी, महिलाओं को एक दिन की छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। क्यों शौर्य? हाँ काका, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि एक एप्लीकेशन डाल ही देते। अक्षरा जल्दी से मेल भेज देता हूँ। अरे लैपटॉप क्यों नहीं चल रहा? इसकी बैटरी डेड हो गई होगी। अक्षरा देखा, आपने सेक लिया होता तो अब तक ठीक भी हो गया होता। नंदिनी की माँ, बहू ला रही है पानी, क्यों जल्दी मचा रहे हो तुम लोग? दादाजी मुझे भी फैक्ट्री जल्दी से पहुंचना है। अब अगर ऑर्डर टाइम से पूरा करना है तो उसके लिए कम से कम 20 पीस तो हर दिन निकालने पड़ेंगे ना। देख मुन्ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। दादाजी कैसे हो जाएगा, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तेरे से चलता हूँ, तेरे को समझा दूंगा। चल। अरे नहीं दादाजी, मैं संभाल लूंगा, आप आराम कीजिए। चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। नैतिक बस 2 मिनट में दे रही हूँ। दादाजी को ये पानी दे दूं, महाराज जी निकाल ही रहे। अरे अक्षरा, लला, अक्षरा आपको लगी तो नहीं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आपको लगी तो नहीं? हे भगवान, खौलता हुआ पानी था, इन पे गिर जाता तो? अक्षरा आपको संभल के काम करना चाहिए ना, इतनी जल्दी क्या है? मुन्ना बेटा, बहू को क्यों डांट रहा है? ये तो बेचारी भाग भाग के 100 काम कर रही है और जानबूझ के थोड़ी ना गिराया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बाल बाल बच गए, लल्ला और बहू दोनों। पानी इनके ऊपर गिर जाता तो। बस तंग आ गया हूँ। हाँ, प्रिंसिपल मैम कह रही थी जब तक लाइट नहीं आती ना तब तक स्कूल बंद ही रहेगा। हाँ ठीक है, आपको कुछ पता चले तो बताना। ठीक है, ओके बाय। अरे आप सब? मैं अरे वाह, आज क्या बात है जो इस फोन के भाग जग गए? दादी क्या है कि आज लाइट नहीं है ना, सबकी मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई है। जल्दी कर। हाँ दादी, इस बार तो लाइट ने हद ही कर दी। काका, अपने होटल की क्या स्थिति है? आज रात तक का काम तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद का मुश्किल है। आज अगर लाइट नहीं आई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके बाय बाय। मुझे देना, अक्षरा से बात नहीं हुई है कल से। शौर्य की माँ, जरा जल्दी कीजिएगा, हमें 1-2 जरूरी फोन करने। जी जी, बस 2 मिनट। हाँ माँ, मुझे भी मैनेजर साहब से बात करनी है। 2 मिनट बेटा। वाह, माँ को तो मुंह जुबानी नंबर याद है, मुझे तो किसी का नंबर याद ही नहीं रहता। वैसे इस मोबाइल ने सबकी आदतें खराब कर दिया ना, सीधा नंबर लिया और फीड कर लिया, ना डायरी साथ में रखने की जरूरत और ना ही नंबर याद रखने की। वही तो, मोबाइल बंद हुआ नहीं कि आपके सबसे नाते टूट जाते हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रही है गायत्री बहन, यहाँ भी सब बहुत परेशान है, बड़ी मुश्किल हो रही है बत्ती के बिना। भाभी जल्दी कीजिए, बहुत लंबी लाइन है। हाँ माँ, मेरा नंबर कब आएगा? याद है दादा, पूरे गांव में सिर्फ हमारे पास ही फोन था
और इसीलिए सबके फोन हमारे घर में ही आया करते थे। हमारा काम था फोन उठाना और ओमी का काम था सबको जाके संदेशा देना। बेचारा पूरा दिन दौड़ लगाए रहता, कभी कमल चाचा के यहाँ तो कभी भवरी काकी के वहाँ। हाँ बेटा, तभी तो वो लोग कितनी आशीषें देते थे तुम दोनों को। अच्छा हुआ दादू कि हम इस जमाने में पैदा हुए, कम से कम हमें ये काम तो नहीं करना पड़ रहा। अंशु, अगर करना पड़ता ना तो एटलीस्ट तू पतला तो हो जाता। दादू आप भी ना। कोई नहीं। बेटर लगा सच में अक्षय, मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बेकार में मैंने ऑफिस जाने की इतनी जल्दी मचा रखी थी। अब पाव फेरे की वजह से ना सारे काम रुक गए। पूरे उत्तर भारत में बिजली नहीं और इस बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब लोगों को कितनी दिक्कत हो रही होगी। और देखिए ना, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे आज हमारे यहाँ पर हो रहा था। हुआ नहीं, होते होते रह गया। देखिए कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा ही जला है, इतना पानी गर्म नहीं था। और आप टेंशन मत लीजिए, ना कोई जलन है और ना ही कोई दर्द। ऐसे छोटे छोटे हादसे तो हमारी जिंदगी में होते रहते हैं और इनसे हमें सबक मिलता है कि आगे हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन अक्षय, जो सच है उसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। देख, आपने ऐसे गुस्से गुस्से में मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये भी कोई लाइफ है? ये देश रहने लायक ही नहीं रहा। किस पे गुस्सा आ रहा है आपको नैतिक? अपने आप पे, मुझ पे, सरकार पे? और क्यों? क्योंकि हम सब सफर कर रहे हैं अक्षय। मेरा बच्चा सफर कर रहा है, मेरी फैमिली सफर कर रही है, मेरा बिजनेस सफर कर रहा है और ये सब मैं नहीं देख सकता। और अगर यही हाल रहा ना तो पता नहीं आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। कुछ नहीं देखना पड़ेगा नैतिक, इतनी टेंशन मत लीजिए। अक्षय, टेंशन कैसे ना लूं? अब दुबे अंकल ने कितने भरोसे के साथ एक इंटरनेशनल ब्रांड का हमें ऑर्डर दिया है। अब तक तो आधा कंप्लीट भी हो जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 5% कंप्लीट हुआ है। पता नहीं वो काम पूरा कैसे करूंगा। अब मैं क्या जवाब दूंगा अंकल को? पावर फेलियर की वजह से सब कुछ बंद है, ना कंप्यूटर चल रहा है, मोबाइल, घर में सब लोग परेशान है। कैसे? एकदम चुप, शांत हो जाइए नैतिक, शांत हो जाइए। लीजिए। बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत दिनों बाद ऐसी मिठाई खाई। सच में गांव की याद आ गई। कुछ काम से गए थे वहाँ, इन्होंने कहा विशंबर भाई को ये मिठाई बहुत पसंद है तो सोचा ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसी चल रही है आपकी मिल? मिल तो बंद कर दी मैंने भाई साहब, अब तो मैं अपने भाई की मदद करता हूँ उसके कारोबार में। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं। कैसे पता चलेगा विश्वंभर नाथ जी, समय कहाँ मिलता है। वो तो बिजली की समस्या की वजह से हम आपसे मिलने चले आए। वैसे भी आप आपके घर दफ्तर में व्यस्त हैं और हम अपने। तो है। बहुत अच्छा किया जो आप लोग आए। चाय लेके आती हूँ। अरे रुकिए ना, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो आए हैं, थोड़ी बातें तो करने दीजिए। राधे कृष्ण। मल्होत्रा साहब, आइए आइए। घर बैठा था तो सोचा मिल आए आपसे। आइए, बिल्कुल सही समय पर आए हैं, विराजिए। हाँ। लेकिन बहू, ये क्या बात हुई? मुन्ना के गुस्सा होने से क्या होगा? मैंने भी यही समझाया माँ, लेकिन कुछ नहीं। लाइट जाने की वजह से फिर वो हादसा और अब पानी भी नहीं, इन सब चीजों से बहुत गुस्सा हो गए हैं वो। पता नहीं कैसे शांत होंगे। माँ, मैं जा रहा हूँ। मुन्ना। हाँ? अरे चिकी चिकी, ये क्या किया बेटा? आज नहाने के लिए पानी नहीं है ना, लेकिन ये तो है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई भी नहीं आया? नहीं सर। आपने किसी को फोन ट्राई करके देखा? कोई तो कैसे करता सर, मेरा तो फोन ही डेड है। ऑफिस से एक दो लोगों को नंबर ट्राई किया था, लेकिन वो इतने परेशान थे कि ऑफिस आने की हालत में नहीं। क्या सोचे हैं सर? मैनेजर साहब, ये ऑर्डर कैसे कंप्लीट करूंगा? गिरजा दीदी, आप हाथ से चटनी क्यों पीस रही हो? तो और कैसे करूं? बिजली कहाँ है चिक्की? अच्छा मत पूछो, अंधेर नगरी है वो अपना शहर तो। महाराज जी, आप इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? अरे क्या बताएं भाभी माँ, 4 मोमबत्ती मिली है और बहुत चौगने दामन पे। भगवान, माँ शुक्र कीजिए, हम कम से कम खरीद तो सकते हैं। कुछ लोग तो अभी भी अंधेरे में ही बैठे होंगे, इतनी महंगी मोमबत्तियाँ खरीद कहाँ पाए होंगे। हाँ, भगवान की हम सब पर बहुत कृपा है। अच्छा महाराज जी, प्लेट्स लेकर आए आप? हाँ बहुरानी, जल्दी आई। हाँ, और जो गिलास भी ले आए। बहू,
ये क्यों मंगाई है बेटा? माँ वो खाने के बाद इन्हें मांजना नहीं पड़ता ना, खाओ और फेंक दो। ये देखिए गिलास। ये तूने अच्छा सोचा बहू, पानी की बहुत बचत हो जाएगी। गिरिजा, जीरा दे मुझे। जीरा जीरा जीरा, लगता है वो तो रसोई में ही रह गया। लेकर आ जा। अच्छा हुआ हम रसोई यहाँ ले आए, अंदर तो बहुत अंधेरा है। और है ना महाराज जी भंडार घर में? अभी तो आधी और भर रही है। माँ आप इतनी जल्दी क्यों खाना बना रही हैं? एक अंगीठी है ना बहू, सब धीरे धीरे ही पकेगा। चाय पिला दे नंदिनी की माँ। भाभी माँ मैं चढ़ा देती हूँ। आज काफी समय लग गया आने में। हाँ निकले तो थे रोज के समय पर ही दफ्तर से, लेकिन बिजली ना होने की वजह से रास्तों पर अंधेरा, ऊपर से सिग्नल्स बंद, लोग अपनी मर्जी से गाड़ियां चला रहे थे, इतनी भीड़, कई जगहों पर तो एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन एक चीज देख के मारे को बहुत अच्छा लगा, बिना किसी स्वार्थ के लोग एक दूसरों की मदद कर रहे हैं, ऐसे ही ठीक लगता है। बिजली चली गई, इससे अच्छा क्या है जी? अच्छा क्या है, फिर से हमारे सबको पुराने दिन जीने का मौका दिया इसने। अब तो बस मुन्ना लौटा है, उसी की चिंता है जी मुझे। दादाजी लल्ला इतना क्यों रो रहा है? इससे गर्मी लग रही है दादाजी। अरे आ गया मुन्ना। हद होती है किसी चीज की। अच्छा वो एटलीस्ट मेरी गाड़ी में अपना फोन तो चार्ज कर लिया। मुन्ना किसे फोन लगा रहे हो? बिजली घर में बाबूजी। मत करो कोशिश, कोई नहीं उठाएगा वहां पर। देखता हूँ कब तक नहीं उठाते बाबूजी, तब तक फोन करता रहूंगा जब तक फोन नहीं उठाएंगे। मुन्ना शांत हो जा, क्यों अपना खून गर्म कर रहा है? दादाजी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज दिन भर मैं कहाँ नहीं गया, लेकिन कोई भी काम नहीं बना। और काम तो छोड़िए, उसका नुकसान तो फिर भी आदमी एक बार सहन कर सकता है, लेकिन अपने परिवार को परेशान मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं थारी बात समझ रहा हूं, लेकिन ये बात उतनी सीधी ना है जितना लगे। आम जनता अगर बिजली की चोरी ना करे, उसे बर्बाद ना करे, तो ये दिन कभी किसी को देखना ही ना पड़े। हेलो, क्या? हे भगवान, तो अब क्या होगा? नहीं, आप घबराइए मत, मैं शौर्य के बाबूजी से बात करती हूँ, घबराइएगा मत। हाँ ओहो, हुआ क्या शौर्य की माँ? जी भाभी का फोन था, भाभी और तनु रास्ते में फंस गए हैं, गाड़ियाँ आगे जा ही नहीं रही हैं। आप घबराइए मत, हम अभी गाड़ी में जाकर उन्हें ले आते। फोन हम देखते हैं। हेलो जी, राधे कृष्ण। क्या? अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। क्या? अरे ओमी, होटल का जनरेटर बंद हो गया है। दिन भर डीजल के लिए कितनी कोशिश की दादा, लेकिन कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पाया। शौर्य की माँ, ऐसा करते हैं, हमें तो अभी होटल जाना होगा, भाभी को ओमी और शौर्य जाकर ले आएंगे। जी आप आराम से जाइएगा। आप चिंता मत कीजिए। ओमी। हे भगवान, एक चीज से कितनी चीजें जुड़ी होती हैं। सच माँ, एक बिजली जाने की वजह से हमारा जीवन ऐसे अस्त व्यस्त हो जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था। किसी ने सही कहा है, कोई चीज जब हमारे पास नहीं होती तभी हमें उसका मोल पता चलता है। बस नाक्ष, पापा आपको क्रीम लगा रहे ना, अब आपको कोई मच्छर नहीं काटेगा। ओके, गुड बॉय। 2 दिन हो गए लाइट को गए हुए, और पता नहीं कब आएगी भी या। अरे बस ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आप लाइट नहीं आएगी? देर सवेरे सही, लेकिन लाइट आएगी, जरूर आएगी। इस देश में कुछ भी हो सकता है। आप भी ना नैतिक, बस यही सब सोचते रहते हैं। आपने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल जरूर होता है, बस धीरज रखना पड़ता है, जो कि आजकल आप में बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, और अगर यही हाल रहा ना अक्षरा, तो जो बचा कुचा धीरज है वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है
कि 5 राज्यों की बिजली अगर चली जाएगी तो उससे क्या अच्छा हो सकता है। सब लोग कितना परेशान है, शहर में प्रॉब्लम हो रही है पानी की, लोगों का नुकसान हो रहा है, काम ठप पड़ा है। और दूसरों की मैं क्या बात करूं, हमारा खुद का ऑर्डर, अगर टाइम से ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और इन सब में आप मुझे अब ये बताइए कि मैं धैर्य कैसे रखूं। क्या हो गया बेटा? अरे अरे ये देखिए ना नैतिक, इसकी स्किन पे ना मेरी साड़ी के बॉर्डर का निशान पड़ गया है, वही चुभ रहा है शायद। अरे आप वो गाउन क्यों नहीं पहनती जो मैं लेकर आया था आपके लिए? वो मैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं कुछ नहीं। बहू, वैसे बहू मुन्ना क्या ठीक रहा है? हाँ माँ, पर दरअसल पहना नहीं ना अभी तक। तो कमरे में ही तो रहना है तुम्हें, कौन सा बाहर आना है? पहन। जी माँ। अब तो माँ ने भी इजाजत दे दी, अब तो पहन लीजिए। हाँ वो मैं देखती हूँ कबर्ड में ही होगा कहीं। राजबन्ना, देश प्रदेश में क्या चल रहा है थारे का कुछ पता है? कहाँ दादाजी, टीवी बंद है, अखबार नहीं आ रहे, पता चले भी तो कैसे? अरे नंदिनी की माँ, वो जो रेडियो था ना हमारे पास, जो बैटरी से चलता था, वो कहाँ है? सारे को ध्यान है? अब उसे देखे तो कई साल हो गए। बताओ, अब होता तो काम आता ना। क्यों, आपका समय नहीं गुजर रहा क्या? ना ना, समय तो अच्छे से गुजर रहा है। कम से कम इस बहाने एक दूसरे से बात करने का मौका तो मिल गया है। सिर्फ एक को छोड़, वो है मुन्ना, उसे गुस्से से तो फुर्सत मिले। गायत्री जी, मुन्ना है कहाँ? जी आंगन में है, पता नहीं क्या कर रहा है। नैतिक, आप ये सुबह से क्या कर रहे हैं? एक बार हो जाए तब बताता हूँ। लाइट आ गई क्या नैतिक? अरे नहीं अक्षरा, लाइट नहीं आई है, मैंने कार की बैटरी से इसे अटैच किया है, तब ऑन हुआ है। स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन में देखा, तब मुझे बड़ी अजीब चीज लगी थी, लेकिन देखिए आज काम आ गई। नक्श को उठाकर इसके सामने लाइए ना। हाँ, एक मिनट। टुगु, देखो तो, देखो देखो देखो, आओ 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 आओ, वो देखो, वो देखो 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 देखो, आहा, देखो देखो। टुगु, आपके पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं, है ना टुगु? देखा, इसे कहें कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब जब जरूरत पड़े तो इंसान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते। तो जरूरत तो 2 दिन से थी ना मुन्ना, आपको पहले क्यों नहीं आया ये आइडिया? कुछ अच्छा सोचने के लिए दिमाग में शांति भी चाहिए, क्यों मुन्ना? हाँ, शांति से सोचा तो हो ही गया ना। बस इसी तरह शांति से सोच तो ऑर्डर वाला भी पूरा हो जाएगा। पहले तो तेरे जीजा जी लेने आने वाले थे तुम दोनों को लेने, लेकिन होटल के कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा इन्हें। घबरा तो हम भी बहुत गए थे दीदी, एक तो गांव से पहली बार अकेले बाहर निकले और ऊपर से ये मुसीबत। कितनी घटनाएं तो हमारे सामने ही घटी, किसी की तो चेन खिंच गई तो किसी का तो सामान ही लेके भाग गए। वो तो अच्छा हुआ दीदी कि आपने कार बेच दी, वरना अब तक हम वहीं फंसे होते। तन्नू, ले बेटा कुछ खाना, इतने दिनों बाद मिल रही है अपनी बुआ से। और देख तो बुआ तेरी कुछ खातिरदारी भी नहीं कर पा रही है, कुछ खास तेरी पसंद का बना भी नहीं पाई खाने के लिए। जब तक बिजली आ नहीं जाती ना तब तक जीवन सामान्य नहीं हो पाएगा, ऊपर से गर्मी में भी बैठना पड़ रहा है दोनों को। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप तो जानती हो ना हमें गर्मी की आदत है। हमारे गांव में तो 4-4, 5-5 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। और क्या बोलते हैं उसे, वो इस बिजली जाने के बाद भी बत्तियां जला सकते हैं ना, इन्वर्टर। हाँ, वो ना बहुत महंगा आता है, वो नहीं है अभी हमारे यहाँ। नहीं, आप लोगों के पास जो कुछ है वो हमारे पास कहाँ है? गांव की स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, शहर में ये सब चीजें कहाँ हैं? राधे कृष्णा, अरे ये तो अंशु है ना, कितना बड़ा हो गया।
अरे खुश रहो खुश रहो। तुम भी तो कॉलेज गए होंगे ना इस साल से? जी मामी जी। हमारी तन्नू भी 11वीं में आई है। वैसे तो इसका दाखिला गांव के कॉलेज में ही करा दिया था, पर इसके बाबूजी चाहते हैं कि तन्नू खूब पढ़े लिखे, कंप्यूटर भी सीखे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, आजकल बच्चों को जरूर पढ़ना लिखना चाहिए। हाँ जीजा जी, पर इतना आसान तो नहीं है ना। स्कूल कॉलेज की फीस इतनी हो गई है कि क्या बताएं। वो तो हमारी तन्नू पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, हर साल बहुत अच्छे नंबर से पास होती है। फिर इसका मन भी है, क्या सोचना। रतन ने तो बहुत अच्छा किया। भाभी हम इसके किसी अच्छे कॉलेज में दाखिले की पूरी कोशिश करें। बड़ी उम्मीद से लेके आई हूँ यहाँ। बच्ची के भविष्य का मामला है ना। अब आप चिंता छोड़ दीजिए, जैसे ये आपकी बेटी वैसे हमारी बेटी। धन्यवाद जीजा जी। इसके बाबूजी ने इसको लेके बहुत सारे सपने देखे हैं, बस वो ना टूटे। जी मेरी बात हुई थी उससे। हाँ नैतिक, उसने भी मुझे वही कहा। सुनिए ना। हाँ जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके। आइए ना मेरे साथ, देखिए ये देखिए। दिए? हाँ, वो कैंडल्स खत्म हो गई थी तो मैंने अपने प्यार के दिए आपके लिए जलाए। क्या कह रही हैं आप अक्षरा? आप भी ना नैतिक बहुत बुद्धू हैं। टीनी की सब लोग घर में बाहर टहलने गए हैं, कोई भी नहीं है घर पे, लेकिन आप है कि बस फोन पे ही लगे थे। आप वैसे नैतिक, मुझे आपसे अपने दिल की बात कहनी है। क्या अक्षरा? दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, बिन बोले ही नैनों से नैना प्यार की भाषा पढ़ते हैं, नए तराने बन जाते हैं जब दो दिल धड़कते हैं, मीत जो मन को भाता है, झूम के दिल तब गाता है, जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है, दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। लाइट आ गई, अपना लाइट। मैं तो सबसे पहले बाल गोपाल के आगे दिया जलाऊंगी। शौर्य बेटा तू पानी की मोटर चला दे, छोटी तू रसोई का पानी भर दे, और वर्षा बेटा तू पानी की बोतलें भर के फ्रिज में रख दे। और सुन वो मामा आराम से थोड़ा सांस तो ले लीजिए। अनन्या बेटा अपनी दादी से कहिए कि अभी तो लाइट आई है, पानी आने में अभी थोड़ा टाइम है। हाँ 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 शौर्य की माँ, तब तक आप भी आराम से बैठकर हवा खाइए जैसे अनन्या खा रही है। जी बहुत काम पड़ा है, चल छोटी रसोई में। भाभी माँ बिल्कुल देखने वाला दृश्य था। और नहीं तो क्या। जैसे ही सबको पता चला कि बिजली आ गई, सारे लोग अपने घर की ओर ऐसे भागने लगे जैसे किसी प्रतियोगिता में भाग रहे हैं। लोग तो गली मोहल्लों से निकलकर अपने घर की ओर ऐसे भाग रहे थे जैसे घर ना पहुंचे तो बिजली वापस लौट जाएगी। चलिए बिजली आई तो सही, अब जल्दी जल्दी अपने काम निपटाएं। हाँ महाराज जी जल्दी से मोटर चलाइए और गिरजा बेटा सारे बर्तन धो ले जा। जी भाभी माँ। लल्ला को देख। आप सब लोग अपने फोन दे दीजिए, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। हाँ भाई लो। मैनेजर से भी एक बार बात कर लूँ। समय बेटा। हाँ माँ।
उनसे कहता हूँ कि कुछ लोगों से बात कर ले, क्या पता वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं अपना ऑर्डर भी टाइम से कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ मुन्ना जा, क्या पता बात बन ही जाए। जी। सच में माँ, ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्योहार है। 2 दिन बिजली नहीं थी ना, इससे अब सबको बिजली ना होने की और बिजली की कीमत तो पता चली गई होगी। हाँ सो तो है बहू, लेकिन अब भी कई लोग हैं जिनकी समझ में ये बात नहीं आई। लेकिन दादाजी, हमारी तो समझ आ गई ना, अब हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे लाइट। हाँ बेटा, जितनी जरूरी है ना बस उतनी ही इस्तेमाल करेंगे। मैं ना अब भी सारे कमरों की लाइटें बंद करके आती हूँ। वो समझदार बच्ची है। अंकल आई एम रियली सॉरी, पर सिचुएशन ही मेरे हाथ से बाहर है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको डिलीवरी दे सकूं। आई प्रॉमिस। आई नो बेटा, इट्स नॉट योर फॉल्ट, और हमारे क्लाइंट भी जानते हैं, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद उनसे बात करूंगा, वो लोग मान जाएंगे। Once again, I'm really sorry, अंकल। मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। नो 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 नो, परेशानी तो तुम लोगों को हुई होगी ना। पूरे उत्तर भारत में पावर ग्रिड फेलियर, टोटल ब्लैकआउट, कैसे मैनेज किया होगा तुम लोगों ने? पूछे मत अंकल। एंड वर्स, ना तो यहाँ पे कोई सिस्टम है, ना ही कोई सेफ्टी। Why do you think? मैं यहाँ विदेश में हूँ और मैं तो चाहता था कि मेरे बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, उनकी ग्रोथ हो, खुद की ग्रोथ हो। पर सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि यहाँ लाइफ की वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड है। और वैसे हमारी जान पहचान है, इसलिए एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें भी अब्रॉड शिफ्ट होने का सोचना चाहिए। कहीं भी, सिंगापुर, लंदन, बहुत स्कोप है। लाइफ बन जाएगी बेटे। अच्छा, मेरा एक अर्जेंट फोन आ रहा है, तुम डेली बेसिस पे मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते रहना, ठीक है? जी ठीक है अंकल, थैंक यू, बाय। ओके बाय। सच मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट थी सुमन। क्यों शर्मिंदा कर रही हो दीदी? इस बार तो मैं वो भी ना ला पाई जो हमेशा लाती हूँ। ऐसी बातें कर रही हो, तुम जो भी लाई वो प्रेम से लाई ना, यही हमारे लिए बहुत है। और फिर महंगी और सस्ती तो चीजें होती हैं, भावनाएं नहीं। आप सही कह रहे हो दीदी, लेकिन सच तो ये है इस बार हमारा हाथ कुछ ज्यादा ही तंग है। एक तो कारोबार में नुकसान, ऊपर से तन्नू का दाखिला, और आप तो जानते ही हो हर चीज कितनी महंगी हो गई है आजकल। सच तो ये है दीदी, हम आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहते थे। हमने सोचा था किसी ठीक ठाक से हॉस्टल में रखेंगे तन्नू को, लेकिन शौर्य ने जो बताया वो बहुत ज्यादा है। मुझे तो लगता है हमें वापस से लौट जाना चाहिए। ना करवाना कंप्यूटर, पढ़ तो रही है तन्नू। चल तन्नू बेटा, चल के सामान बांध लेते हैं, शाम की गाड़ी से ही निकल जाएंगे। शौर्य की माँ, क्या हुआ तन्नू के दाखिले का? जी दाखिला तो मिल रहा है, पर क्या? शौर्य बता रहा था कि हॉस्टल की फीस बहुत ज्यादा है। ये क्या हो गया है आपको? बुआ का घर होते हुए बच्ची हॉस्टल में रहेगी? जी मतलब ये कि अगर अक्षरा अपने नैनीताल के गांव में जाएगी तो क्या वो हॉस्टल में रहेगी? अच्छा लगेगा? जी आपका मतलब तन्नू यहाँ? जी हाँ, देखिए शौर्य की माँ, जैसे अक्षरा हमारी बेटी, वैसे तन्नू भी हमारी बेटी। जी आपने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। भाभी और तन्नू सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो अब जाइए ना, जाकर जल्दी से बता दीजिए उन्हें। अभी बताती हूँ। लाइट ना क्यों रो रहा? गर्मी लग रही है। ना ना बेटा, बस बस बस। नहीं तू रहने दे बेटा, कितनी देर तक करेगी, तेरे भी हाथ थक गए हैं। परेशान हो रहा था तो मैं उसे बाहर ले गया पुलिस की मदद से। वहाँ जाकर मुझे लगा कि उसे बुखार है, तो मैं
से हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे सब कुछ ठीक लिखा, वहाँ पे सब कुछ ठीक लिखा। और मैं तो चाहता था कि मेरे बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, पर सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि यहाँ लाइफ की वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड है। तुम्हें भी अब्रॉड शिफ्ट होने का सोचना चाहिए। आज सुबह सुबह ही निकल गए थे आप ऑफिस के लिए? हाँ, वो सुबह सुबह काम शुरू हो गया, यही देखने के लिए गया था। आप क्या कर रही हैं अक्षरा? पौधों को पानी दे रही हूँ। बारिश भी तो नहीं हो रही ना ठीक से। हाँ, एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। अरे इससे क्या हो गया? देखा, आपने मेरी बात नहीं सुनी ना। अच्छा बोलिए, क्या कहना है आपको? आज वो अरे देखा, मेरी बात ना सुनने का नतीजा। आप बताओ, बीवी को चिढ़ाने का नतीजा। अरे ये देखिए, अक्षरा, देखिए क्या कर रहे हैं? देखिए, नहीं, अक्षरा, इधर आइए, देखिए, पानी, अरे अक्षरा, क्या कर रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। बोलिए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अक्षरा, आई माँ। अरे अक्षरा, मेरी एक मिनट बात तो सुनिए। नहीं, माँ बुला रही है। अरे एक मिनट। बड़े अच्छे भागे तेरे तन्नू, जो तुझे ऐसे बुआ फूफा जी मिले। और देख सुन, बुआ की हर बात मानना, अच्छे से रहना और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। और हाँ, ये जो तेरी बुआ है ना, ये गुणों का खजाना है। पढ़ाई के साथ साथ मुझे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब सिखा दूं, तो चिंता मत कर सुमन। चिंता तो सब खत्म हो गई, सच में दीदी। चलो फिर। ख्याल रखना। हम है ना इसका ख्याल रखने के लिए। मामी जी, चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ा था। दादू, ये कुछ बोलते नहीं है क्या? मेरा मतलब कि कल से आई है तब से चुप चुप ही है, कुछ बोला ही नहीं। इसे अच्छे से आता है, लेकिन जितनी जरूरत है ना उतना ही बोलती है। तेरी तरह नहीं दिन भर जबड़ जबड़ जबड़। चले शौर्य बेटा। जी मामी जी, आई। अब बिजली क्या आ गई, जैसे जीवन आ गया हमारे घर में। 2 दिन से लल्ला कितना परेशान था, लेकिन आज बहुत खेला। हाँ, वहाँ भी कमरे में कितनी मस्ती कर रहा था। यहाँ भी तो जब मैं इसे खिलाने बैठी थी ना, तो ये करके स्कूटर चला रहा था और सारा दलिया मुझ पे उड़ा दिया। यदि बच्चे खुश हैं घर में तो सब लोग खुश रहते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ हो जाए तकलीफ तो सारे परेशान हो जाते हैं। ठीक ही कहा राजवर्णा, इंसान मेहनत क्यों करे? इसीलिए ना कि अपने परिवार और बच्चों को हर खुशी दे सके। जी। जे की किया आप? अरे टुकू, ये ना बहुत बदमाश हो गया है। कितने गंदे बच्चे हो गए हो आप। ना बहू ना, आज तन्ने कह दिया सो कह दिया, आज के बाद कभी मत कहना। हमारा लल्ला गंदा ना है, सबसे अच्छा बच्चा है जे। और वैसे ये मारे और मारे लल्ला के बीच का मामला है, कोई से कुछ ना कहे। हमारी उम्र में आओगे तब पता चलेगा कि पोते को गोद में खिलाने का सुख के होगे। ऐसे न तरसते लोग अपने बुढ़ापे में अपने बच्चे और उनके साथ ही। तनु, भूख लगी है, कुछ बना दूं? अरे तानू बेटा शर्माओ मत, जो चीज चाहिए तुरंत मांग लेना, हम बना देंगे। हाँ। अंशु। जी बड़ी माँ। बेटा मैंने तुझसे कुछ काम कहा था ना। क्या बड़ी माँ? बेटा मैंने तुझसे कहा था ना कि तू तन्नू का ध्यान रखा कर। बेचारी पहली बार ऐसे अकेली रह रही है अपने घर से दूर, उसका मन नहीं लगता होगा। मैंने तुझसे कहा था ना कि अपनी कुछ किताबें दे दे उसे पढ़ने के लिए, या फिर वो क्या खेलता रहता है तू, वीडियो गेम। हाँ वीडियो गेम, वो सिखा दे। और कुछ नहीं तो बेटा कम से कम बात ही कर लिया कर।
लेकिन बड़ी माँ वो कुछ बोलती ही नहीं। बेटा वो शर्माती है इसलिए बात नहीं करती। तू बात करेगा तो करेगी ना। मेरा राजा बेटा है ना तू। जा जा, जा। जाता हूँ। अब फुर्सत है आपके पास या अभी भी आप बिजी? हाँ जी, अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। बोलिए क्या बोल रहे थे आप? अक्षा मैं सोच रहा था कि अक्षरा अक्षरा, वो भाभी माँ और आंटी आपको बुला रहे हैं। चिकी उनसे कहो कि अभी थोड़ी देर में आते हैं। हाँ? नहीं, अब वो लोग अभी आपको बुला रहे हैं। नया माइक्रोवेव आया है ना इसलिए। आ गया? हाँ। चलो चलो। अरे अच्छा, लेकिन आपको जाने की क्या जरूरत है? नहीं नैतिक, वो डेमो देंगे, फंक्शंस भी सिखाएंगे। मैं आकर आपसे बात करती हूँ। अच्छा सुनिए। आ गया वो? हाँ? क्या क्या लेकर आया है? नक्श, देखा आपने अपनी मम्मी को? आपकी मम्मी के पास आपकी पापा की बात सुनने तक की फुर्सत नहीं है। कल से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो एक तरह से अच्छा ही कि उनसे बात ही नहीं हो पाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात शुरू करूंगा भी तो कहां से, क्या कहूंगा उनसे कि मैं इंडिया छोड़कर किसी और देश में सेटल होना चाहता हूं। पता नहीं कैसे लगेगा उन्हें। नक्श आप बताओ ना, आपकी मम्मी नाराज होंगी या खुश? जहां तक मैं आपकी मम्मी को जानता हूं, मुझे लगता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और ना ही घर में किसी और को। लेकिन नक्श हमें सबको मनाना होगा। यह शहर अब रहने लायक नहीं रहा। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद आपके पापा को लगता है कि वो सबको यहां से बहुत दूर ले जाए, किसी अच्छी जगह पर जहां आप सब लोग ना बहुत सेफ रहें, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। बताओ नक्श, आप पापा के साथ चलोगे? हाँ बताओ बताओ। हम दोनों मिलके सबको मना लेंगे। हाँ नक्श, सबको मनाएंगे। हाँ? मनाएं? ये मेरा रूम है। मेरे पास बहुत सारे गेम्स हैं, कॉमिक्स है। तुम पढ़ती हो कॉमिक्स? अच्छा तो देख लो ना, जो अच्छा लगे वो ले लेना। ये इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, मेरे पास हिंदी सॉन्ग्स नहीं है। तुम्हारे पास स्पेस गेम का लेटेस्ट वर्जन नहीं है? क्या? क्यों? नाम नहीं सुना तुमने? सुना है ना, वो मेरे एक दोस्त के पास है। ऑनलाइन मिलेगा ना? चलाओ ना। फिर चिड़िया बोली ची 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 ची, मेरी रोटी क्यों खाई? अभी कौवा क्या बोला? पहले मीठा ले ले। मीठा ले ले? कौवा ने मीठा ले ले बोला? अरे कौवा नहीं, मन ने कहा देख गिरिजा कब से खीर लेके खड़ी है, ले ले। यम्मी यम्मी खीर। छोटी की भी मुझे ही दे दो। हाँ दे दे। मैं अच्छी खिला दूंगी। हाँ, लल्ला खाएगा खीर। गिरिजा, अब ये सारे बर्तन अंदर रख। हाँ, ये भी लो। भाभी माँ, 2 दिन पानी नहीं था, रसोई के बर्तन कम पड़ गए, अंदर से निकालने पड़े। और नहीं तो क्या, इन 2-3 दिनों में बहुत परेशानी हुई सबको। लेकिन भाभी माँ, मजा भी तो बहुत आया। इतने दिनों बाद हम सब एक साथ बैठे, इतने सालों बाद हम सब एक साथ इस आंगन में सोए। सो तो है। अरे मुन्ना बेटा, ये लंदन के बारे में क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं बाबूजी, बस वो ऐसे ही सुंदर जगह है ना, लोग घूमने जाते हैं, तो हमें भी कभी चलना चाहिए। आप लोग चलना चाहेंगे? मैं बस यही सोच रहा था कि। अच्छा, तो ये बताना चाह रहे थे आप मुझे नैतिक?
हाँ हाँ, बताइए ना, आप लोग चलेंगे मेरे साथ लंदन? अरे ना मुन्ना, माउंट आबू जाते समय हम सब कितना थक गए थे। ये तो लंदन है, बहुत दूर है। अरे आपको कौन सा पैदल जाना है वहाँ? वहाँ तो हवाई जहाज से जाते होंगे ना मुन्ना? हाँ भाभी माँ, बहुत सुंदर जगह है, साफ सुथरी है और मौसम भी बहुत ठंडा है। अरे ठंडे मौसम के लिए इतने दूर विदेश जाने की क्या जरूरत है? अपने देश में बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह है। हाँ, तुम्हारे दादाजी ना सही कह रहे हैं, लल्ला अभी बहुत छोटा है, इतनी लंबी सफर में परेशान हो जाएगा। और बता, सब कैसा चल रहा है? ठीक? हाँ यार, इस बार जन्माष्टमी मिस कर दी मैंने। कितना मजा आएगा ना भाई, मात के यहाँ का खाना और झांकी। यार कुछ भी बोल, हमारे देश में ना त्योहारों की बात ही कुछ अलग है। हाँ यार, यहाँ पे तो सब कुछ बहुत अलग ही है। यहाँ ना तो पानी है, ना बिजली है और ना ही कोई सेफ्टी। क्या बोल रहा है? कुछ भी बोल रहा है। इंडिया का ना बहुत नाम है दुनिया में, यहाँ ना सब कुछ मैजिक है, मैजिकल है। 5 राज्यों के एक साथ बिजली जाना, ये तो कोई मैजिक ही होगा ना। दंगों के वक्त कोई ये नहीं देखता कि सामने बच्चा है या कोई बूढ़ा, शायद ये भी कुछ मैजिकल ही होगा। अच्छा मजाक कर रहा है। काश मजाक होता। क्या तूने कभी ध्यान दिया है कि हम किस तरह के माहौल में रहते हैं? हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, यहाँ तक कि हम खुद, क्या हम खुश हैं? क्या इससे बेहतर जिंदगी हम नहीं जीना चाहते? क्या तू नहीं चाहता कि तू ऐसी जगह पर रहे जहां तेरी फैमिली सेफ, रोज रोज के दंगों का टेंशन ना हो और लोग कुछ रूल्स फॉलो किया करें यार। एक मिनट, कहीं तू कहीं बाहर सेटल होने की तो नहीं सोच रहा है? अब मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, भला तू क्यों बाहर सेटल होगा? तेरा तो सब यहीं अच्छा चल रहा है, लेकिन बात तो ऐसे कर रहा है जैसे वहीं रहना चाहता है। अच्छा देखना, प्रॉब्लम्स ना हर जगह हो, कोई देश परफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ नैतिक अगर अपना देश हो, अपने लोगों का साथ हो, तो सब मैनेज हो जाता है। अच्छा देख, इस डिस्कशन का ना कोई एंड नहीं है, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी और धूप सर के ऊपर आ जाएगी। चल दौड़ते, आजा। हाँ बेटा, छोड़ा है दोनों को? जी बाबूजी, अनन्या तो बहुत रो रही थी। इतने दिनों की छुट्टी जो थी तो अब रोएगी ही ना। काका अभी आप अनन्या के बारे में ज्यादा बात मत कीजिए, वरना अभी माँ रो देंगी। नहीं शायद माँ अभी अनन्या और वर्षा को बहुत मिस कर रही है ना माँ? चुप कर शौर्य, दीदी को चिढ़ा मत। क्या बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, बड़ी बहू तन्नू को उठाने गई थी पूजा के लिए, वो उठी नहीं, बस उसी को लेकर परेशान है। अब मैं तब से समझा रही हूँ कि नई जगह है, रात भर सो नहीं पाई होगी, इसलिए उठ नहीं सकी। और सुमन भाभी भी तो कह रही थी कि तनु देर रात तक पढ़ाई करती है, शायद इसलिए आंख न खुली हो। हाँ शौर्य की माँ, देखिए हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं, आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। और फिर अभी भी वो थोड़ी सहमी हुई है। कल तो बिल्कुल सहमी हुई नहीं लग रही थी। कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। खान, थैंक यू नैतिक, थैंक यू सो मच। आपने हम सब के लिए इतना सोचा, मतलब हम सब लोग साथ में लंदन जाएंगे। वाओ। मतलब आप बिल्कुल रेडी? हाँ, मन तो बहुत है, पर दादाजी पता नहीं। नहीं अक्षरा, वो नहीं जाएंगे, मैं जानता हूँ। चलिए हम तीनों चलते हैं ना? अरे क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। नैतिक बस एक बार सबको मनाने की जरूरत है। अक्षरा छोड़िए ना, हम तीनों एक साथ चलते हैं। नहीं नैतिक, सबके साथ जाने में जो मजा है ना, वो अकेले जाने में नहीं है। अब आप सोचिए, उस दिन जब हम पिकनिक पर गए थे, अगर हम तीनों गए होते तो क्या इतना मजा आता जितना सबके साथ आया था? जाएंगे तो सब साथ में। मैंने कहा ना अक्षर, कोई जाए ना जाए, लेकिन हम लोग जरूर जाएंगे। नैतिक मैंने भी कह दिया, जाएंगे तो भी सब और नहीं जाएंगे तो भी सब। चलो रुको, आओ। दादाजी चाय लेंगे? ना ना, छाछ दे। अरे ये पिकनिक की तस्वीरें कहाँ से आई? हमने निकाली, वो मुन्ना की विदेश वाली बात सुनकर हमारी पिकनिक की यादें ताजा हो गई।
तो ये तस्वीरें देख के दिल बहला रहे थे। इतना मजा आया था ना छोटी दुल्हन। सीधी तरह से क्यों ना कह रही है नंदिनी की माँ, इस बुढ़ापे में थारे को विदेश जाने का शौक चढ़ा है। अरे नहीं नहीं, विदेश कौन जाना चाहता है, हम तो सिर्फ यही घूमने की बात कर रहे हैं। मुन्ना बेटा नाश्ता? मेरा हो गया माँ। अब मैं देखती हूँ। थैंक यू। आखिर आपने वो कर लिया ना जो आप करना चाहते थे। ये टिकट्स है लंदन की। इतनी जल्दी क्या थी नैतिक? वो अच्छी डील मिल रही थी इसलिए अच्छी डील मिल रही थी तो 3 ही टिकट करवाई आपने? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप नैतिक? आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए। मेरी और डुग्गू की टिकट कैंसिल करा दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं घर वालों को छोड़कर नहीं जाऊं, ये तय है। अक्षर तो घर वालों के बगैर घूमने जाने तक के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मैं इन्हें विदेश सेटल होने के लिए कैसे मनाऊंगा? अक्षर आप समझ नहीं रही है और मैं आपको समझा नहीं पा रहा। कैसे बताऊं आपको कि ये हॉलिडे कुछ अलग है। हेलो। हाँ नैतिक बेटा, तुमने रिपोर्ट भेज दी? जी अंकल, मैंने रिपोर्ट भी भेज दी है और कल पहला लॉट आपको डिस्पैच भी कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो, इतनी जल्दी तैयार भी हो गया? मेरे कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं आपके लिए अंकल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटे। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम्हारा पहला लॉट टाइम पे जा रहा है। इट्स कमेंडेबल। थैंक यू सो मच अंकल। आपको मेरा एसएमएस मिला? बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। योर वाइफ मस्ट बी हैप्पी। वैसे मेरे रहते हुए तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंजमेंट करवा दूंगा। लंदन में मेरे बिजनेस का ब्रांच ऑफिस है। जी अंकल, थैंक यू। बस बेटे, अब जल्दी से लंदन आ जाओ। जी। नैतिक, आपकी फाइल टेबल पर छूट गई थी। अक्षर, आप बेकार में इज्जत कर रही हैं अक्षर। जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह सब लोग साथ में जाएं। सिर्फ हम तीनों भी तो जा सकते हैं ना। पर नहीं, आपको तो मेरी बात सुननी नहीं है। देखो, आपके कपड़े फिर से छोटे हो गए। कपड़े छोटे नहीं हुए हैं बहू, हमारा लल्ला बड़ा हो रहा है। नजर ना लगे किसी की। बैठिए ना माँ। अब मैं तो आराम करने जा रही थी, सोचा पहले लल्ला को दलिया दे दूं। हाँ? दलिया खाएगा गलम गलम। देखा बहू, छोटा बच्चा घर में हो ना तो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। उतला के बोलते हैं, बच्चों जैसी हरकत करते हैं, जैसे बुढ़ापे में बचपन लौट आया। और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं,
इनके साथ साथ हम भी बड़े होते हैं। हाँ, और दूर भी तो होते हैं। ऐसा क्यों कह रही है माँ? हाँ बेटा, जब बच्चे बड़े होते हैं तो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, माँ बाप की जरूरत नहीं रहती। ये तो परमात्मा की कृपा है हमारे परिवार पे कि हम सब साथ रहना पसंद करते हैं, सुख में दुख में, तीज त्योहार साथ मनाते हैं। नहीं तो कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ माता पिता बच्चों से दूर रहते हैं, पता नहीं वो अलग अलग कैसे रह पाते हैं। हमारा तो एक पल भी मन ना लगे हमारे बच्चों के बिना। इसीलिए तो मैं अपनी दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और जहाँ जाऊंगा दादा दादी को साथ लेके जाऊंगा। सच में बेटा? खुश रह। ले बहू, शायद थोड़ा और खाएगा, उसके बाद तुम भी आराम करो।